आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लुरल लिख रहे हैं यहाँ पे। मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का प्लुरल, यानी मैट्रिक्स चैप्टर ही है। मैट्रिसेस इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है यहाँ पे पढ़ना, इसीलिए मैट्रिसेस लिख रहे हैं। तो पहले तो यह समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, मैट्रिक्स जो है क्वांटिटी और नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर में कैसे अरेंज करते हैं रेक्टेंगल में, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो कोई भी नंबर या क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है विच डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्सेट्रा। यानी कि मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, एंड नंबर्स और क्वांटिटीज आर कॉल्ड एलिमेंट और इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि जो भी नंबर या जो भी क्वांटिटी के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे, और जो भी नंबर या जो भी क्वांटिटी जो अरेंज हुआ है उसको उस मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलेंगे या इंट्रीज बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स नंबर का, क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, और मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो भी नंबर का अरेंजमेंट हम लोग लेते हैं या जो भी क्वांटिटी को हम लोग अरेंज करके उसको मैट्रिक्स बनाते हैं, उस क्वांटिटी या उस नंबर को बोलते हैं उस मैट्रिक्स का एलिमेंट या इंट्रीज। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, इसमें हम 3 नंबर को अरेंज किए हैं 1 2 3, और कैसे अरेंज किए हैं 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। हम चाहें तो इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, और इस तरह के बॉक्स में रख देंगे, तो यह भी एक मैट्रिक्स ही हुआ और यह भी एक मैट्रिक्स ही हुआ। यह एक अलग मैट्रिक्स है, यह एक अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कोई कहे कि ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं 1 2, तो आप 3 को अब यहां ही रखना पड़ेगा, इधर रख नहीं सकते। मान लो अगर यहां ही रख दिए तो क्या यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे तो यहाँ भी कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आया, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स नंबर या क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो भी क्वांटिटी या नंबर का अरेंजमेंट किए हुए रहते हैं उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स का एलिमेंट या इंट्रीज। तो एक मैट्रिक्स ए लिए हैं, इसमें एलिमेंट लिए हैं हम लोग 1 2 3, और इस तरह के बॉक्स में रखती है। यहाँ पे यहाँ साइड में 3 इंटू 1 क्यों लिखे हैं, या यहाँ पे भी देख लो 2 इंटू 3 लिखे हैं, यहाँ 3 इंटू 2 लिखे हैं। अभी बस देखते जाओ। अभी इसके बारे में अगर नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, बस समझो कि यहाँ साइड में लिखा हुआ है। चलो मिटा ही देते हैं, मिटा देते हैं। है तो दिक्कत है, समझाएंगे फिर लिखेंगे, समझाएंगे क्यों लिखे थे। चलो, तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3। ठीक है, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो बॉक्स है इस तरह का बॉक्स यूज करेंगे, या ऐसे ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो यूज कर सकते हैं, या इधर भी 2 लाइन और इधर भी 2 लाइन। यह तीनों जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है। मतलब आप ऐसे वाला बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, आप ये वाला बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों क्या है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है। आप लोग को जनरली एग्जाम में या बुक में यही दिया होता है सिंबल, मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है।
लेकिन कभी ऐसे भी आ जाए एग्जाम में या ऐसे भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, ये सब क्या है, मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स है। इसमें अगर देखें हम तो इस मैट्रिक्स में कितना रो है, रो यानी कि ऐसे काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये वाला क्या है, फर्स्ट रो R1, ये वाला क्या है, सेकेंड रो R2, यह क्या है, थर्ड रो R3। यानी कितना रो है, 3 रो है। और कॉलम कितना है, तो ऐसे काउंट करते हैं हम लोग कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम कितना है, तो एक ही कॉलम है, यानी कॉलम 1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है, सॉरी हाँ 3 रो है और एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यह भी क्या है, तो जो भी नंबर है -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही है। ठीक है, तो यह भी एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, बी। अब कोई क्या है कि इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। हम ए वाला ब्रैकेट ना यूज करके हम ऐसे ले लिए तो भी क्या होगा, यह दोनों सेम ही मैट्रिक्स है। ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब यहाँ पे अगर देखें इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या क्या है, तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस मैट्रिक्स में रो कितना है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रो है। कॉलम कितना है, तो कॉलम ऐसे काउंट करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, यहाँ देखो इस तरह से भी क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट या एंट्री सब तो क्लियर हो गया होगा, sin x, cos x, tan x, ln x, e टू दी पावर x और e टू दी पावर -x, ये सब क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स में रो कितना है, तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 रो है। कॉलम कितना है, तो 2 कॉलम है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स में कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा, ये सब बता सकते हैं। अब नोट देखते हैं, नोट क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स है जो नो वैल्यू, यानी मैट्रिक्स के पास मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। मैट्रिक्स का क्यों नहीं वैल्यू होता, तो अभी हम लोग डेफिनेशन देखें कि मैट्रिक्स क्या है, नंबर का अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट का कभी भी वैल्यू नहीं होता। ठीक है, कभी ऐसा होता है क्या कि अरेंज कर दिए, बोले कि इसका वैल्यू बताओ, नहीं, अरेंजमेंट का कभी कोई वैल्यू नहीं होता। तो चूंकि मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही है कि मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यानी अरेंजमेंट है, तो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो फर्स्ट नोट यही ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता। सिंस मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, बट डिटर्मिनांट है वैल्यू। लेकिन डिटर्मिनांट का वैल्यू होता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे डिटर्मिनांट तो आप लोग देखे होंगे कि डिटर्मिनांट का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट या फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकालते। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का वैल्यू होता ही नहीं है, तो निकालेंगे क्या। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, अगर ऐसे लिखे तो यह मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कितना रो है, 2 रो है और 2 कॉलम है। लेकिन इसको अगर हम सीधे ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट हो जाएगा। और डिटर्मिनांट में हो जाएगा, कितना ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो जाएगा, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट होगा। पढ़े होंगे तो क्लियर होगा। और इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 1 × 4 माइनस इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं 3 × 2 यानी 4 - 6 यानी -2। तो देख लो यह जो है 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है और इसका वैल्यू निकल के आया, कितना आया, -2 आया। लेकिन यही अगर इसको हम मैट्रिक्स बनाते, यानी कि बोलते जैसे इसी का देखते कि इसका वैल्यू आएगा क्या इस मैट्रिक्स का, तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यह एक अरेंजमेंट है। -1, 3, 5, 6, 9, 0, 1, 5, 3, यह भी एक मैट्रिक्स है। और कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनांट है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनांट है, यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है।
और इसका भी वैल्यू होता है। कितना वैल्यू होता है, तो अगर आप एक्सपेंड करके जानते हैं निकालना तो मालूम होगा कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, या सेरेस रूल से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं जानते कोई बात नहीं, मैट्रिक्स के बाद यही चैप्टर हम देखेंगे, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ समझ में आ गया फर्स्ट नोट क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट नोट यही बोल रहा है कि मैट्रिक्स जो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है। सेकेंड नंबर, मैट्रिक्स हैज एनी नंबर ऑफ रो और कॉलम, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो और कॉलम मे और मे नॉट बी इक्वल, बट इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स में कितना भी रो और कितना भी कॉलम हो सकता है। मतलब क्या कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होता है। ठीक है। क्या बोला गया सेकेंड नोट कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा रिलेट कर दे रहे हैं हम डिटर्मिनेंट से। ठीक है। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट भी यहाँ साइड, यहाँ साथ में डिटर्मिनेंट के बारे में बता रहे हैं कि कंफ्यूजन न रहे। तो क्या बोला गया कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा ही आपस में बराबर होगा। ठीक है। जैसे यहीं पे देखो, इसमें कितना रो है, तो इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, तो रो और कॉलम का तो संख्या बराबर नहीं होगा। इसमें कितना रो है, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, इसमें तो बराबर नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे भी कितना, 3 रो और 2 कॉलम है, सॉरी यहाँ 2 रो और 3 कॉलम, यहाँ पे क्या है 3 रो और 2 कॉलम। तो ये जितना भी एग्जाम्पल अभी लिए हैं इन सभी में क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है। बराबर हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिए हैं बराबर वाला तो बराबर नहीं होगा, बराबर हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर ही होगा। जैसे डिटर्मिनेंट में देख लो, 2 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ देख लो, अगर 3 रो है तो 3 कॉलम ही है, तो डिटर्मिनेंट में जितना रो होगा उतना कॉलम होना जरूरी है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा बात नहीं है, रो और कॉलम आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा ही बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सेकेंड नंबर भी समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर, मैट्रिक्स कॉन्टेन m rows and n columns is called m by n order matrix और m by n matrix। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे कैसे, ये भी लिख लो, रीड एज m by n। ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, m by n। क्या बोल रहा है थर्ड नंबर नोटेबल पॉइंट्स कि मैट्रिक्स कॉन्टेन m rows and n columns, यानी अगर मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे m by n ऑर्डर मैट्रिक्स या सिंपल m by n मैट्रिक्स। ठीक है। तो कभी भी m by n मैट्रिक्स बोला जा रहा है यानी उसमें m रो है और n कॉलम है। जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स के स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए थे 3x1। 3x1 लिखने का मतलब ये हुआ कि साइड में इसका ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका ऑर्डर लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि ऑर्डर लिख के ही आएगा, नहीं तो समझाने के लिए हम साइड में यहाँ ऑर्डर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे 3/1 लिखने का मतलब इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3/1 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे कितना रो है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसमें लिखेंगे 2/3। मतलब मैट्रिक्स बी जो है कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। यह ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा ही रो के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और बाद वाला जो है कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे कितना रो है, तो 3 रो है और 2 कॉलम है, मतलब यह 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर। तो मैट्रिक्स से कितना ऑर्डर का है, 3/1 ऑर्डर का। मैट्रिक्स भी 2/3
3 ऑर्डर का, और मैट्रिक्स सी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये थर्ड नंबर नोटेबल पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा कि अगर मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो उसे m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे या सिंपल m/n मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, ये फोर्थ नंबर नोट। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का डायमेंशन पूछे इसका मतलब उसका ऑर्डर पूछ रहा है आपको। जैसे एग्जांपल, फाइंड डायमेंशन ऑफ फ्लोइंग मैट्रिसेस, फर्स्ट ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इसका हमें डायमेंशन बताना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर होगा 2/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। हेंस यह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हेंस इट्स डायमेंशन इज 2/3, यानी इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, 2/3 होगा। जो ऑर्डर होगा वही डायमेंशन होगा। सेकेंड नंबर मान लेते हैं मैट्रिक्स बी, x y 1 2। अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, तो यहीं पे लिख देना इसका ऑर्डर क्या है, इट्स ऑर्डर इज, तो 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 2/2, हेंस इट्स डायमेंशन भी क्या होगा, 2/2 होगा, यानी जो ऑर्डर होगा वही उसका डायमेंशन होगा। क्लियर है। तो अगर अभी तक हम लोग क्या देखे कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स नंबर या क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स का एलिमेंट या इंटीज का मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स में जो भी नंबर या क्वांटिटी अरेंज हुआ है उसे बोलते हैं उस मैट्रिक्स का एलिमेंट और इंटीज। ठीक है, फिर देखें कि मैट्रिक्स के पास कोई वैल्यू नहीं होता क्योंकि यह एक अरेंजमेंट है। डिटरमिनेंट के पास वैल्यू होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अगर पढ़े हैं तो। फिर देखें कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट में जरूरी है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। थर्ड नंबर देखें कि नोटेबल पॉइंट्स कि मैट्रिक्स में अगर m रो और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे m/n ऑर्डर मैट्रिक्स या m/n मैट्रिक्स। और डायमेंशन कभी पूछे तो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मींस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए, आपको दे दे मैट्रिक्स और बोले कि इसका ऑर्डर बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा। बहुत आसान है ये सब, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नोट देखिए, नोट शायद फिफ्थ होगा। AIJ रिप्रेजेंट एलिमेंट belongs in ith row and jth कॉलम। ठीक है, AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो AIJ रिप्रेजेंट एलिमेंट बिलोंग्स इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है
कि कभी भी ए आई जे लिखा हुआ है ऐसे, मतलब यह पहला वाला जो है रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वह एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम का है। जैसे एग्जांपल A23 23 नहीं पढ़ेंगे 23, तो A23 रिप्रेजेंट, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एलिमेंट belongs in second row and third column। ठीक है, तो A23 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का है। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा आपकी ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसको। जैसे कि एग्जांपल ये कि A23 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का है। A31 यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का है। पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और ओवरऑल वह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो इस रो और कॉलम में आ रहा है। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मैट्रिक्स है -1 2 5 6 9 8 x y z। यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब अगर हमें पूछे फाइंड फर्स्ट नंबर A12, क्या होगा, A12 हमें मैट्रिक्स ए दे दिया और कह रहा है इस मैट्रिक्स में A12 बताइए। A12 कहने का मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है। तो बताइए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो यह फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये वाला फर्स्ट रो हो गया और यह सेकेंड कॉलम हो गया। देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट रो में और ये सेकेंड कॉलम में। तो यह जो 2 है यह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम दोनों में आ रहा है, मतलब यही कॉमन आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा 2, यानी 2 जो है एलिमेंट वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है। मान लेते हैं A32 अगर निकालने के लिए बोले, तो A32 कहने का मतलब ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का है। तो देखो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में क्या आ रहा है y, तो इसका आंसर क्या होगा y। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ए आई जे रिप्रेजेंट करेगा उस एलिमेंट को जो ith रो और jth कॉलम में है। एक एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to I plus j। चलो यही एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, जिसका एलिमेंट जो है वो कैसे गिवन है, तो ए आई जे किसके इक्वल है, I plus j के इक्वल है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब भी अगर तुम्हें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोले या डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोले, तो हमें जो बोल रहा है इसमें 3 रो और 2 कॉलम का, 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि 3 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स अपने तरफ से बनाएंगे, लिखेंगे। तो मान लेते हैं लेट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज, मान लेते हैं 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसे ए बोल दिए। इसमें कितना रो लेना है,
3 रो लेना है, 2 कॉलम लेना है। क्यों 3 रो और 2 कॉलम लेना है? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 3/2 ऑर्डर का ही आप बनाइए। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, जब भी अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट अगर लेंगे तो इसमें कितना एलिमेंट, 3 रो है तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, और 2 कॉलम है तो यहाँ 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 और यहाँ, ऐसे ही आएगा ना। मतलब यहाँ पे जो हम पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। क्या एलिमेंट आएगा, अगर वो रख दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो यह समझिए कि 3/2 ऑर्डर का है तो ऐसा ही मैट्रिक्स होगा, इसमें 3 रो और 2 कॉलम आएगा। अब यहाँ भी आएगा कोई एलिमेंट, यहाँ भी आएगा, यानी जो भी पोजीशन हम दिखाए हैं वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। और एलिमेंट कैसे आएगा, तो वैसे आएगा। तो पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एलिमेंट अपने से लिखेंगे, कोई एलिमेंट, वेरिएबल एलिमेंट लिखेंगे और उस एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा यहाँ से निकालेंगे। तो लिखना कैसे है उसे समझिए। इसको लिखेंगे A11, इसको लिखेंगे A12। A11 लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का, या तो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे A21, यहाँ लिखेंगे A22, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब समझ में आ गया होगा, यहाँ क्या लिखेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। समझ में आया। तो जब भी अगर हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा तो एलिमेंट जब भी मानना हो तो ऐसे ही मानिएगा। पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। मान लो अगर थर्ड कॉलम तक जाता तो लिखते A13, लेकिन यहाँ पे 2 ही कॉलमों में चाहिए तो यहीं तक रुके। फिर 3 रो और 2 कॉलम चाहिए तो दूसरा में क्या लिखेंगे A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब आपको गिवन क्या, यहाँ पे क्या होगा एलिमेंट, ये आपको रखना पड़ेगा तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो गिवन क्या है, तो Aij किसके इक्वल है, तो I प्लस जे के इक्वल है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि Aij किसके इक्वल है, I प्लस जे के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, चलो इसी में से कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं, A21 क्या होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यह मैट्रिक्स का एलिमेंट कुछ ऐसे दिया गया है कि Aij I प्लस जे के इक्वल हो रहा है। तो A21 किसके इक्वल होगा, इसी लाइन पे 2 + 1 यानी 3 के इक्वल होगा। A11 किसके इक्वल होगा, तो 1 + 1 यानी 2 के इक्वल होगा। A21 किसके इक्वल होगा, तो 2 + 1 यानी 3 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा कि Aij, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एलिमेंट कैसे है, Aij = I प्लस जे। तो Aij = क्या हो जाएगा, I प्लस जे। तो A21 क्या होगा, 2 + 1। A11 एलिमेंट की जगह पे क्या आएगा, 1 + 1। A21 एलिमेंट की जगह पे क्या आएगा, 2 + 1। क्यों इशारा है, इसलिए क्योंकि हमें एलिमेंट ऐसे ही दिया गया है। तो बता दो यहाँ पे एलिमेंट तो बता सकते हो। A11 की जगह पे क्या आएगा, 1 + 1। A12 की जगह पे 1 + 2। A21 की जगह पे 2 + 1। A22 की जगह पे 2 + 2। 31 की जगह पे 3 + 1 और यहाँ पे 3 + 2, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, 1 + 1 2, 3 3 4 4 5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी यही वो मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है, 2 कॉलम है और उसका एलिमेंट इस रूल पे दिया गया है कि Aij = I प्लस 2j के इक्वल होगा। समझ में आया। तो यानी कि कभी भी अगर हमें मैट्रिक्स बनाना हो, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो, तो मैट्रिक्स हम पहले ऐसे ही मानेंगे। मान लो Aij I प्लस जे दिया होता है, आंसर ये हुआ। I प्लस अगर मान लो 2j दिया होता है तब, तो I प्लस जे, I प्लस 2j कहने का मतलब ये हुआ कि A21 अब किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, तो Aij, क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। तो Aij I प्लस 2j है, तो A21 में I का काम 2 कर रहा है, J का काम 1 कर रहा है, तो क्या होगा I प्लस 2j, तो 2 +
2j यानी कि 1, यानी कितना हो जाएगा 4। A11 i की जगह पे भी 1, j की जगह पे भी 1, तो 1 + 2 × 1 यानी कितना होगा 3। A21 i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, तो 2 + 2 × 1 यानी कितना आ जाएगा 4। अच्छा, दोनों जगह सेम ही एग्जाम्पल ले लिया, कोई बात नहीं, सेम एलिमेंट ले लिया, यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, एक हटा भी दो, कोई बात नहीं करना। तो अब समझ में आ रहा है कि इसी में अगर एलिमेंट ऐसे दिया होता तो यहाँ पर क्या लिखा जाता, A11 लिखा जाता, Aij है i + 2j, तो A11 क्या है, तो 1 + 2 × 1, ठीक है। A12 क्या होता, तो 1 + 2 × 2। A21 क्या होता, तो a प्लस आई की जगह पे 2, j की जगह पे 1 है, तो 2 + 2 × 1। A22 क्या होता है, तो 2 + 2 × 2, 2 + 2 × 2 क्यों, तो i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, तो i यानी कि 2 + 2 × j यानी 2। यहाँ क्या होता है 3 + 2 × 1, यहाँ पे 3 + 2 × 2। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है, तो 2 + 1 3 हो जाता, 4 + 1 5, यहाँ पे क्या हो जाता 4, यहाँ पे 4 + 2 कितना 6, यहाँ पे कितना 3 और 2 5, और यहाँ 4 और 3 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, इतना हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो जब भी अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके लिए, और इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर दिया गया हो, इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया हो कि Aij इसके इक्वल है, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट जब मानिएगा तो वैसे ही मानिएगा Aij करके, यानी A11 A12 A13 इस तरह से करके। देखिए कुछ और एग्जाम्पल कर है, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by Aij = 5i - 3j का mod by 2। तो यहाँ पे भी वही आया कि हमें क्या करना है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए मान लिए, 2/3 यानी 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रो A11 A12 A13, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ तक क्यों करें कि हमें 3 कॉलम तक जाना है, तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ये हो गया, तो देख सकते हो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में ही हम बताए थे कि जब भी अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो और Ij में आपको एलिमेंट दिया गया हो तो आप ऐसे ही मानिएगा, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, तो एलिमेंट कैसे गिवन है, तो Aij किसके इक्वल हो जा रहा है, तो 5i - 3j का mod by 2 के इक्वल है। एलिमेंट ऐसे दिया गया है, जैसे कि अगर A12 ले लें, A12, तो A12 किसके बराबर होगा, A12 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ Aij का वैल्यू क्या हो जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार 5i - 3j का mod by 2, यानी कि यहाँ पे i की जगह पे 1 है, 2 के जगह j की जगह पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 5i यानी कि 1 - 3 × j की जगह पर क्या हो जाएगा 2 का mod डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 5 - 6, तो 5 - 6 यानी -1 का mod बाई 2, और आपको मालूम है कि -1 का mod 1 ही होगा, यानी क्या होगा 1/2, यानी A12 किसके बराबर होगा, तो 1/2 के इक्वल होगा, यानी A12 का वैल्यू 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह सबको बता देना है क्या होगा। चलो कितना होगा, A11 कितना होगा, तो 5 × 1 - 3 × j यानी 1 का mod डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा A12 कितना आएगा, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, तो इस फॉर्मूला में रखो, तो 5 × 1
3 इंटू जे यानी कि 2 का मॉड बाई 2, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। A13 क्या होगा, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 3 है, तो 5 इंटू आई यानी 1 माइनस 3 इंटू जे यानी कि 3 बाई 2। A21 कितना होगा, तो मॉड ऑफ 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 का मॉड बाई 2। A22 कितना होगा, तो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का मॉड डिवाइडेड बाई 2। A23 कितना होगा, तो 5 इंटू आई यानी कि 2 माइनस 3 इंटू जे यानी 3 का मॉड डिवाइडेड बाई 2। अब इसका वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा आंसर 5 माइनस 3 2 का मोड क्या हो जाएगा 2 और 2 बाई 2 1। 5 माइनस 6 तो 5 माइनस 6 होगा कितना -1, -1 का मोड +1, लेकिन मोड है माइनस हट जाएगा तो क्या आएगा 1 बाई 2। यहाँ पे कितना होगा -9 + 5, तो 5 माइनस 9 तो क्या होगा -4 का मोड +4 बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 2। यहाँ क्या होगा 5 इंटू 2 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 यानी कि 4 का मोड 4 बाई 2 यानी कि 2। यहाँ 10 माइनस 6 वही आएगा 10 माइनस 6 4 बाई 2 यानी 2। यहाँ 5 इंटू 2 10 माइनस 9 तो 10 और -9 क्या हो जाएगा 1 का मोड 1 बाई 2। तो यही आंसर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट करेक्ट कंस्ट्रक्ट ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू दिस। हमें क्या करना है, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट ऐसे गिवन है, ठीक है। अब यहाँ एलिमेंट जो है कुछ थोड़ा अलग तरीका से है, एक से ज़्यादा में डिफाइंड है। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन देखे थे aij i + j के इक्वल था या aij ऐसे है, लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे एलिमेंट जो है डिपेंड करेगा, i अगर j से छोटा होगा तो i + j हो जाएगा एलिमेंट का वैल्यू, i अगर j से बड़ा होगा तो i - j हो जाएगा एलिमेंट का वैल्यू, और i और j बराबर होगा तो एलिमेंट का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स से, मतलब हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था, तो हम मैट्रिक्स को मान लेते हैं A, और 3x3 ऑर्डर का था तो मैट्रिक्स लिखो कैसे, 3 रो और 3 कॉलम का, तो A11 A12 A13। यहाँ पे कितना A21 A22 A23, यहाँ A31 A32 A33। देख लो इसमें क्या है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसे लिखे तो क्लियर होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एलिमेंट aij है वो i + j हो जा रहा है, aij i + j हो रहा है, लेकिन हमेशा नहीं। कब, जब i j से छोटा है, यानी रो अगर कॉलम से छोटा है तो उस एलिमेंट के लिए, मतलब जिस एलिमेंट के लिए रो कॉलम से छोटा है उस एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है i + j, और जब i j से बड़ा है तब वैल्यू हो जा रहा है i - j, और जब i j के बराबर है तब वैल्यू क्या हो जा रहा है 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें कि किस किस एलिमेंट में i j से छोटा है, मतलब रो कॉलम से छोटा है। तो इसमें देखो इन तीनों में, बस यही तीनों में, इन तीनों में क्या हो रहा है यहाँ पे कि i जो है j से छोटा हो रहा है। A12 है, A12 मतलब 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, यानी इन तीनों एलिमेंट में जो है i j से छोटा है, यानी रो कॉलम से छोटा है। लेकिन इसमें अगर इधर का देख लो, बाकी जो छोड़े हैं उसमें ऐसा नहीं है, 3 1 इस बार रो कॉलम से बड़ा है, i j से बड़ा इन 3 एलिमेंट के लिए देख सकते हो, इन 3 एलिमेंट के लिए क्या है i j से बड़ा है, A21 है j से, i j से बड़ा, i j से बड़ा, i j से बड़ा, और इन तीनों एलिमेंट में जो है i j के बराबर है, देख सकते हो। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 i j के बराबर, i j के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम पहले बनाएं लिखें,
उसके बाद देखें कि किस किस एलिमेंट के लिए आई जे से छोटा है, तो उन तीनों एलिमेंट के लिए, इन तीनों के लिए आई जे के बराबर है और इन तीनों के लिए आई जे से बड़ा है, तो वैल्यू रखिए उसके अनुसार। A1 यहाँ पे इन तीनों के जगह पे जो डायगोनल है, जिसको डायगोनल हम लोग बोलते हैं, इन तीनों के लिए, ठीक है, इन तीनों के लिए क्या है, कौन सा रूल काम करेगा, आई जे के बराबर है, ये वाला। जब आई जे के बराबर है तो एलिमेंट क्या हो जाएगा 5, यानी इन तीनों के जगह पे एलिमेंट आएगा 5, ठीक है। फिर इन तीनों के लिए एलिमेंट क्या होगा, तो इसमें तो आई जे से छोटा है, तो आई जे से छोटा है तो एलिमेंट का वैल्यू आई प्लस जे होगा। आई प्लस जे मतलब यहाँ I1 है, J2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे होगा 1 प्लस 3 और यहाँ पे होगा 2 प्लस 3, ठीक है। और इन तीनों में आई जे से बड़ा है, तो जब आई जे से बड़ा है तो एलिमेंट क्या बोल रहा है, आई अगर जे से बड़ा है तो आई माइनस जे, आई माइनस जे यानी कि इसके लिए क्या होगा 2 माइनस 1, इसके लिए 3 माइनस 1 और इसके लिए 3 माइनस 2, यानी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5, यहाँ क्या होगा 3 4, यहाँ 2 माइनस 1 यानी कि 1, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 और 5। यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा 3x3 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट वैसे दिया हुआ है, लिख लीजिए। देखो नोट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m/n ऑर्डर मैट्रिक्स इक्वल टू m इंटू n। कहने का मतलब अगर कोई m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो m इंटू n के बराबर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल एलिमेंट क्या होगा, तो 3 इंटू 2 यानी 6, ठीक है। कोई दिक्कत, तो अगर ऑर्डर मालूम है m और n, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें होगा। अब देख लो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल डायमेंशन या ऑर्डर इट कैन हैव आर। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर दे दिया तो उसका टोटल एलिमेंट पूछ दिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना है तो इसका एलिमेंट क्या होगा बताइए। इस बार उल्टा कर रहा है, क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट दे दिया 13 और तब पूछ रहा है कि बताइए इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, यानी किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग ले सकते हैं जिसका टोटल एलिमेंट 13 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे टोटल एलिमेंट यानी mn, ठीक है, m फॉर रो n फॉर कॉलम, यानी टोटल एलिमेंट कितना दिया गया 13 और हमें पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो जब भी अगर ऐसा हो तो जितना भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इसका फैक्टर निकालो, मतलब 13 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा और 13 होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर आर या पॉसिबल डायमेंशन आर क्या क्या होगा, तो 1/13 होगा या 13/1 होगा, ठीक है। यानी कि 13 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/13 होगा या 13/1 होगा। देख लो मल्टीप्लाई करोगे 13 ही आएगा, तो बस क्या होगा दो ही टाइप का ऑर्डर मिलेगा 1/13 या 13/1। यानी कि जब भी अगर एलिमेंट दे दे और ऑर्डर बताना हो तो जितना भी एलिमेंट है उसका फैक्टर निकालिए और देखिए कि क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल एलिमेंट के बराबर ही आना चाहिए, तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, यही दो इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। आगे और एग्जांपल देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 9 एलिमेंट्स फाइंड इट्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ टोटल एलिमेंट mn क्या है 9, तो क्या करेंगे 9 का फैक्टर निकालेंगे, तो 9 का फैक्टर 1 3 और 9 ये होगा 1 3 और 9। तो पॉसिबल ऑर्डर आर क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा, तो 1/9 होगा, 9/1 होगा या 3/3 होगा, ठीक है।
मल्टीप्लाई मतलब टोटल एलिमेंट 9 ही रखना है तो 1/9 होगा, 9/1 होगा या 3/3 होगा। ठीक है, यही 3 टाइप का, इन 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलेगा जिसका एलिमेंट 9 होगा। मल्टीप्लाई करने पे 9 भी आ रहा है सभी में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने पे 9 भी आएगा। ऐसे कर सकते हैं क्या कि 3/9 होगा, मतलब एक ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है जिसका एलिमेंट 9 हो, 3/9 ऑर्डर का नहीं। क्यों? 3/9 ऑर्डर का लीजिएगा तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा 27, तो 27 नहीं है एलिमेंट, एलिमेंट कितना है 9, तो ऐसे ही लेंगे। करेक्ट, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ टोटल एलिमेंट एमएन कितना है 12, तो क्या करेंगे 12 का फैक्टर निकालेंगे, क्या 1 2 3 4 6 12, यही होगा ना 12 का 1 2 3 4 6 12। तो पॉसिबल ऑर्डर आर क्या होगा, तो 1/12 होगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे टोटल एलिमेंट 12 भी रखना है, या 12/1 होगा, फिर 2/6 होगा या 6/2 होगा, 3/4 होगा या 4/3 होगा। ठीक है, इतना ही ऑर्डर होगा, 1/12 या 12/1, 2/6 या 6/2, 3/4 या 4/3। क्या 4/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे जिसका एलिमेंट 12 हो? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि 4 × 6 क्या हो जाएगा 24 होगा, लेकिन एलिमेंट कितना है 12 है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हम लोग क्या क्या देखें कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स नंबर का या क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फिर नोटेबल पॉइंट्स में कुछ देखें कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। फिर देखें कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा बराबर होता है। फिर देखें कि अगर m रो और n कॉलम है तो उसे m/n ऑर्डर मैट्रिक्स या m/n मैट्रिक्स भी बोलते हैं। फिर डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद देखें कि aij अगर कहीं लिखा हुआ है तो aij उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो ith रो और jth कॉलम का है। और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग देखें दो तीन टाइप का क्वेश्चन, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन देखें जिसमें आपको aij आई और जे के टर्म में दे देता है और कहता है इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए कि aij इसके बराबर है। तो उसके लिए बोले थे जितना ऑर्डर का है उतना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए और एलिमेंट लिखते समय a11 a12 a13 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि वहां से देखना आसान हो जाता है कि एलिमेंट में आई जे में रिलेशन अगर दे देता है तो आसान होता है कि क्या होगा उस एलिमेंट का वैल्यू। और उसके बाद देखें कि अगर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट m × n होगा। फिर देखें कि अगर हमें मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट दे दे और पॉसिबल ऑर्डर पूछे तब कैसे बताएंगे, तो टोटल एलिमेंट का फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कि कौन कौन फैक्टर, क्या क्या फैक्टर यूज करें कि एलिमेंट जो है जो दिया गया है उतना ही हो, और मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ से फाइंड करते थे। ठीक है, तो लिखिए और क्वेश्चन जरूर बनाइए जाकर।